दीपों की नदी पर अंतिम संग्राम। प्राचीन काल में दीपसरिता नदी के किनारे बसा था आर्यवर्त राज्य। ये राज्य समृद्ध था, पर उसकी समृद्धि का रहस्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस पवित्र नदी में था जो हर राजा को धर्म और शक्ति दोनों देती थी। राजा वीरसेन। आर्यवर्त के राजा वीरसेन पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे, पर उनका हृदय कठोर होता जा रहा था। वे मानने लगे थे कि शक्ति ही सत्य है। रानी शैलबाला। रानी शैलबाला विपरीत स्वभाव की थीं। वे मानती थीं कि राज्य तलवार से नहीं, प्रजा के विश्वास से चलता है। रानी को नदी के ऋषियों से यह रहस्य ज्ञात हुआ कि दीपसरिता तभी तक शक्ति देती है जब तक राजा धर्म के मार्ग पर चले। संघर्ष की शुरुआत। एक रात राजा वीरसेन ने घोषणा की, अब से दीपसरिता पर केवल राजमहल का अधिकार होगा, प्रजा और साधुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये सुनते ही रानी शैलबाला ने राजसभा में ही विरोध कर दिया। सभा सन्न रह गई। राजा गरजे, रानी होकर आदेश का विरोध। रानी शांत स्वर में बोली, राजा होकर धर्म का त्याग। यहीं से युद्ध की ज्वाला जल उठी। ये युद्ध राज्य और बाहरी शत्रु के बीच नहीं था, ये युद्ध था पति और पत्नी, शक्ति और धर्म के बीच। दीपों की रात। अमावस्या की रात आई, वही रात जब नदी सबसे शक्तिशाली होती थी। राजा सेना लेकर नदी तक पहुंचे। रानी साधुओं, स्त्रियों और युवाओं के साथ दीप लेकर खड़ी थी। चारों ओर वही दृश्य था जो चित्र में दिखता है, मंदिर, दीप, नदी और मौन। राजा ने तलवार निकाली, रानी ने दीप उठाया। राजा बोले, आज निर्णय होगा। रानी बोली, हाँ, आज सत्य जीतेगा। अंतिम संग्राम। जैसे ही राजा ने नदी में प्रवेश किया, जल उबलने लगा। ऋषि अत्रेय की आवाज गूंजी, जो शक्ति के लिए आएगा वह शक्ति में डूबेगा, जो धर्म के लिए आएगा वह अमर होगा। नदी से अग्नि और जल का संगम उठा। राजा की तलवार भारी होती गई, रानी का दीप और तेज चमकने लगा। अचानक नदी ने राजा को घेर लिया। राजा ने अंतिम बार रानी की ओर देखा। रानी की आंखों में न क्रोध था, न विजय, केवल करुणा। परिणाम, राजा वीरसेन नदी में विलीन हो गए। कहा जाता है वे मरे नहीं, बल्कि दीपसरिता के रक्षक बन गए। रानी शैलबाला ने कभी सिंहासन नहीं लिया, उन्होंने राज्य प्रजा को सौंप दिया और स्वयं साध्वी बन गईं। आज भी जब उस तट पर दीप जलते हैं तो लोग कहते हैं, एक प्रकाश राजा का है, एक प्रकाश रानी का, और दोनों के बीच बहती है अनंत कथा।